तो नेक्स्ट टॉपिक आम नौकरी वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम. So we are starting from the next topic, the ionic equilibriums. Ionic equilibrium has got different questions based on number one, pH concept. First is the question based on the pH concept. So later we are going to get around 3 to 4 questions on the ionic equilibriums. So number one, we are getting at the pH concept. pH concept means it is based on single acid, pH of single acid, pH of single base, then different mixtures, and finally buffer solutions. Next question it is based on Ostwald dilutions law. Ostwald dilutions law and common and effect. Third question based on solubility product, KSP, and ionic product, KIP. And the fourth one based on titration curve. Question based on the titration curve. So basically ionic equilibrium's part consists of 4 parts. So around we get 3 to 4 questions. Number one, pH concept. So single acids, single bases, strong acids, strong bases, weak acids, weak bases, mixture of strong acids, mixture of strong bases. So different type of the mixtures, then buffer solutions. Number 2 question is based on the Ostwald dilutions law and common and effect. Number 3, solubility product KSP and ionic product KIP. And last question based on the titration curve. So in ionic equilibrium 1, so we are going to have first questions on the pH concept. The first questions we are going to have on the pH concept. पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं pH concept में. So number 1, we are starting from the pH. pH we already know that pH is equal to negative logarithm of H plus. किसी सॉल्यूशन का pH निकालना है, तो उसका जो भी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशंस मोलारिटी में निकालना है, फिर उसका नेगेटिव लगा दें. तो ये जो H प्लस है, तो H प्लस इज द कॉन्सेंट्रेशन इज मोलारिटी. तो कोई भी सॉल्यूशंस है, उसको pH निकालने से पहले उसको हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को पता करना है. आफ्टर दैट विल टेक द नेगेटिव लॉगरिथम्स, तो pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस. तो उसका एसिड अगर हम जाएंगे pH ऑफ एसिड्स, सपोज हम जा रहे हैं कि pH ऑफ एसिड्स, अगर हम pH ऑफ एसिड्स पे जा रहे हैं, तो उसका स्टेप है पहले कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू मोलारिटी. अगर ये मोलारिटी में है तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मलिटी है तो मोलारिटी बिकम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर्स. और एसिड का वैलेंस फैक्टर हमें पता है, एसिड वैलेंस फैक्टर इज द बेसिसिटी. तो कन्वर्ट पहला स्टेप में हमें क्या करना है, कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू द मोलारिटी. क्योंकि पीएच का जो डेफिनेशन है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इन द मोलारिटी. तो पहला स्टेप में हमें क्या करना है, द कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू मोलारिटी. एंड मोलारिटी अगर नॉर्मलिटी में है तो मोलारिटी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, द मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय वैलेंस फैक्टर्स, और एसिड के वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी है. नंबर 2, फिर उसके बाद हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस.
concentration of H plus is equal to the molar concentration of acidity, molar concentration of acid into molar concentration of acids into valence factors into percentage dissociation divided by 100. फिर हमें निकालना है concentration of H plus. ये परसेंटेज डिसोसिएशन बाय हंड्रेड्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है 1, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उस 100% कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसका परसेंटेज डिसोसिएशन 100 होता है, 100/100 1 हो गया. थर्ड स्टेप में तो हम निकालेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. तो ये पैसिव एसिड से तो उसको पीएच अगर लेस देन 7 है तो आंसर ठीक, ओके. बट समटाइम्स तो पीएच क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आता है. कभी कभी पीएच इक्वल टू 7 या ग्रेटर देन 7 होता है. तो ये एसिड है, तो एसिड मतलब पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा. लेकिन अगर कभी पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया तो ये दिस इज बिकम्स योर एक्सेप्शंस, ये आपका एक्सेप्शन हो गया. तो ये आपका जब एक्सेप्शन हो जाए पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाए तो उसके लिए जो आईपीएसी का नाम से हमें निकालना है कि H प्लस टोटल, उसको निकालना है H प्लस टोटल. H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम द एसिड्स प्लस H प्लस फ्रॉम द वाटर. फिर हमें निकालना है H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस एसिड प्लस H प्लस वाटर. एंड जो H प्लस वाटर ये आपका होता है वाटर न्यूट्रल है, उसका H प्लस का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻7 और OH का वैल्यू भी 10⁻⁻7. तो H प्लस का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7, क्यों बाद में बता देंगे. तो H प्लस, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हो गया H प्लस एसिड, H प्लस फ्रॉम द एसिड प्लस हमें ऐड करना है 10⁻⁻7. तो हमें ऐड करना है 10⁻⁻7. तो यानी कि अगर पीएच अगर 7 या ग्रेटर देन 7 आ रहा है मतलब एक्सेप्शन हो रहा है, तो हमें एक काम करना है, उसमें ऐड करना है 10⁻⁻7. तो वी हैव टू ऐड 10⁻⁻7. फिर उसके बाद पीएच का वैल्यू हम ले लेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नॉर्म्स. तो पहले हम पीएच ऑफ एसिड्स पे जा रहे हैं, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स निकालेंगे, फिर वीक एसिड्स निकालेंगे, फिर बेस निकालेंगे, एटसेट्रा. तो पहला पीएच ऑफ एसिड्स में जो आ गया स्टेप्स आ गया, पहले हमें कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू द मोलारिटी. सो मोलारिटी बिकम नॉर्मलिटी बाय वैलेंस फैक्टर्स. एसिड का वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी होता है. देन मोलार concentration of H plus, molar concentration of H plus equal to molar concentration of acid into valency factors into percentage dissociation by 100. इसका दूसरा नाम भी होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये जो परसेंटेज डिसोसिएशन बाय 100 या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए 1 होता है. थर्ड, पीएच आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस. अगर पीएच लेस देन 7 तो इट्स ठीक, आंसर ठीक है, क्योंकि एसिड का वैल्यू पीएच लेस देन 7. लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 7. पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माने ये आपका एक्सेप्शन हो गया. एक्सेप्शन मतलब जो H प्लस टोटल आपका हो जाएगा H प्लस एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम द वाटर, ये आपका 10⁻⁻7. तो ये बिल्कुल याद हमें रखना चाहिए. तो H प्लस एसिड इंटू प्लस 10⁻⁻7. तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर एक्सेप्शन आ गया एसिड का एक्सेप्शन पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू 7, पीएच का एक्सेप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया, तो उसमें हमें ये एक्सेप्शन ऐड करना है 10⁻⁻7. फिर उसके बाद पीएच आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल. यही है आपका पीएच एसिड निकालेंगे. तो पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड से निकालेंगे, फिर वीक एसिड्स. सो बाद में मिक्सचर में जाएंगे. तो पीएच को हम निकाल जा रहे हैं. सो पहले फिर से हमने हेडिंग दे दिया पीएच ऑफ एसिड्स. पीएच ऑफ पहले ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो पहले हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिसका बेसिसिटी वैल्यू 1 हो गया.
स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिसिटी 1 आपका हो गया। बेसिसिटी 1 मतलब इसमें आ गया आपका HCl और HNO3, एंड इसको हम ले लेंगे पहले मोलारिटी, फिर उसके बाद हम नॉर्मलिटी में चले जाएंगे। पहले मोलारिटी, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी में। तो पहला पीएच हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में निकालने जा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया। सो पहले हमने मोनोबेसिक, बेसिसिटी 1 मतलब हमने मोनोबेसिक एसिड ले लिया। तो पीएच अब स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, मोनोबेसिक ले लिया तो उसमें HCl और HNO3। सो पहले मोलारिटी में निकाल देंगे, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी में। तो नंबर 1 पहले सपोज आ गया 10 टू द पावर -1 मोलर HCl, 10 टू द पावर -1 मोलर HCl। तो ये अगर मोलारिटी में है तो ठीक है, तो मोलारिटी है मतलब यहां पे हम सीधा निकालेंगे H प्लस इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, यानी कि मोलारिटी इंटू इसका बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब ये आपका हो गया 10 टू द पावर -1 इंटू 1, ये आपका हो गया 10 टू द पावर -1, एंड पीएच आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, यानी कि ये 1 हो गया। सो पीएच का 2 फार्मूला की जरूरत होता है, ये आपको पता होगा। तो लॉग का माइनस लॉग ऑफ 2 फार्मूला की ज़्यादा जरूरत है, 10 टू द पावर -x इज इक्वल टू x। लॉग का 2 फार्मूला की जरूरत होता है, एक माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -x इज इक्वल टू x, एंड दूसरा फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ a इंटू 10 टू द पावर -b इज इक्वल टू b माइनस लॉग a। तो पीएच जो भी लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए लॉग का 2 फार्मूला की जरूरत होता है, एक माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -x ये आपका x हो गया, दूसरा माइनस लॉग ऑफ a इंटू 10 टू द पावर -b ये आपका b माइनस लॉग a हो गया। तो पीएच ऑफ 10 टू द पावर -1 मोलर HCl, उसके H प्लस इज इक्वल टू एसिड इंटू बेसिसिटी, तो ये 10 टू द पावर -1 इंटू 1 10 टू द पावर -1 हो गया। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1। तो ठीक उसी तरह से अगर हम 10 टू द पावर -2 मोलर में जाएंगे, ये आपका pH हो जाएगा 2। ठीक उसी तरह से 10 टू द पावर -2 का 2 हो जाएगा। नंबर 3 10 टू द पावर -3 मोलर HCl या HNO3 जो भी है, ये pH आपका 3 हो गया। इस तरह से 10 टू द पावर -4 मोलर HCl, ये आपका pH इज इक्वल टू 4 हो गया। 10 टू द पावर -5 मोलर HCl, pH आपका 5 हो गया। 10 टू द पावर -6 मोलर HCl, pH आपका 6 हो गया। लेकिन 10 टू द पावर -7 मोलर HCl, ये आपका pH अगर 7 आ रहा है, ये गलत है। तो pH 7 नहीं हो सकता, मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। तो 10 टू द पावर माइनस का 1 हो गया, 10 टू द पावर -2 का 2 हो गया, 10 टू द पावर -3 का 3 हो गया, 10 टू द पावर -4 का 4 हो गया, 10 टू द पावर -5 का 5 हो गया, 10 टू द पावर -6 का 6 हो गया, लेकिन 10 टू द पावर -7 का 7 आ गया, लेकिन ये गलत हो गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने बताया था अभी पहले जो IPAC का रूल्स है। तो अगर pH का वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ पे हम ले लेंगे H प्लस टोटल। H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम द एसिड्स, जो एक्सेप्शन हो गया उसमें ऐड करना है 10 टू द पावर -7। तो वाटर का H प्लस कंसिडर करना है, तो वाटर का H प्लस जो भी है तो 10 टू द पावर -7, तो H प्लस फ्रॉम द एसिड प्लस 10 टू द पावर -7। तो H प्लस फ्रॉम द एसिड्स ऑलरेडी इसमें H प्लस फ्रॉम द एसिड्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 हो गया, प्लस 10 टू द पावर -7 हो गया। तो ये आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि तो pH become minus log of H plus total, pH become minus log of H plus total is equal to minus log of 2 into 10 to the power -7, ये आपका हो गया 7 minus log 2, एंड log 2 का वैल्यू हम लेते हैं 0.3, तो ये आपका 6.7 हो गया। तो 10 टू द पावर -1 मोलर HCl HNO3 उनका pH 1 हो गया,
-2 का 2 हो गया, -3 का 3 हो गया, 10⁻⁴ का 4 हो गया, 10⁻⁵ का 5 हो गया, 10⁻⁶ का 6 हो गया, 10⁻⁷ का pH 7 आ रहा है। तो बताया था कि एसिड मतलब pH उसका 7 से कम होगा। तो ये अगर 7 आ रहा है तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो H+ टोटल, जब एक्सेप्शन आ गया तो H+ टोटल को हम कंसिडर करना है। तो एक्सेप्शन नहीं है तो हम सिर्फ H+ ऑफ एसिड को कंसिडर करें, लेकिन अभी जो एक्सेप्शन हो गया तो H+ टोटल, pH अगर 7 या 7 से ज़्यादा आ रहा है तो H+ टोटल इज इक्वल टू H+ फ्रॉम द एसिड प्लस 10⁻⁷। तो H+ फ्रॉम द एसिड ये आपका 10⁻⁷, और एक्सेप्शन आ गया मतलब हमें ऐड करना है 10⁻⁷। तो 2 × 10⁻⁷ हो गया। तो pH ऑफ माइनस लॉग ऑफ H+ टोटल्स माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁷, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस लॉग 2, तो 6.7। फिर अगर हम 10⁻⁻8 पे जाएंगे, ठीक उसी तरह से अगर हम 10⁻⁸ पे जाएंगे, अगर हम 10⁻⁸ में जाएंगे इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है H+ आपका 10⁻⁸ हो गया। तो pH इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शंस हो गया, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो यहां पे इस तरह से अगर H+ टोटल को हमें लेना है तो यहाँ पे H+ ऑलरेडी 10⁻⁸ प्लस ये 10⁻⁷, तो हमेशा 10⁻⁷ को कॉमन लेना है। तो 10⁻⁸ से आ जाएगा 0.1 प्लस 1, ये आपका होगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। तो फिर उसके बाद pH आपका हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1 विच इज स्लाइटली लेस देन 7। सो 10⁻⁸ मोलर HCl, उसका H+ 10⁻⁸ मतलब pH 8 आ गया। लेकिन 8 नहीं हो सकता एसिड के लिए, तो H+ टोटल इज इक्वल टू, तो H+ फ्रॉम द एसिड आपका 10⁻⁸ हो गया। जहां भी एक्सेप्शन है मैंने बताया कि हमें ऐड करना है 10⁻⁷। तो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, तो वी टेक 10⁻⁷ कॉमन, 0.1 प्लस 1, ये 1.1 10⁻⁷। तो pH आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ 1.1 10⁻⁷, सो 7 माइनस लॉग 1.1। फिर 10⁻⁹ में कुछ नहीं करना है। 10⁻⁹ में इसका आंसर हो जाएगा ठीक उसी तरह से 7 माइनस लॉग 1.01, एंड 10⁻⁻10 मोलर में 7 माइनस लॉग 1.001 आ जाएगा। तो 10⁻⁹ में यहाँ पे हो जाएगा 9 आ गया, मतलब एक्सेप्शन, ये 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ये 0.01 हो जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.01। ठीक इस तरह से 10⁻⁻10 में अगर ये चला जाएगा 10⁻⁻10 में, अभी उसी तरह से 0.001 हो जाएगा। तो हमें ज़्यादातर 10⁻⁷ और 10⁻⁸ ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि बिफोर 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻4 10⁻⁻5 10⁻�6 ये हमेशा एक्सेप्शन होता है। तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 हमेशा एक्सेप्शन होता है। 10⁻⁻8 10⁻⁻9 ये हमेशा 10⁻1 टू 10⁻1 टू 10⁻6 हमेशा नॉन एक्सेप्शन होता है, नॉट एक्सेप्शन। 10⁻8 10⁻9 ये सब एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है मतलब हमें ऐड करना है 10⁻⁷ वाटर का H+। और 10⁻⁷ क्या होता है, सम एसिड के लिए, सम एसिड्स जैसे कि HCl और HNO3 के लिए आपका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे H2SO4 या H3PO4, इसमें आपका नॉट एक्सेप्शन आ जाएगा। ये आपका नॉट एक्सेप्शन आ जाएगा। तो 10⁻⁸ टू 10⁻�6 जो मोलर है, 10⁻⁻1 टू 10⁻�6 जो मोलर है वो हमेशा नॉन एक्सेप्शंस। तो नॉन एक्सेप्शन मतलब वहाँ पे हमें 10⁻⁷ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर 10⁻⁻8 10⁻�9 हो गया
ये एक्सेप्शन मतलब हमें ऐड करना है 10 टू द पावर -7, बट अगर 10 टू द पावर -7 मोलर हो गया तो कुछ एसिड जैसे कि HCl HNO3 इनके लिए एक्सेप्शन होता है। अभी बताए थे कि HCl HNO3 एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन मतलब उसको 10 टू द पावर -7 ऐड करना है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड जैसे हो गया वो नॉट एक्सेप्शन होता है, तो 10 टू द पावर -7 ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो हम HCl HNO3 हमने शुरुआत कर रहे हैं pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स। तो ये आपका HCl या HNO3 हो गया, 10 टू द पावर -1 1 हो गया, 10 टू द पावर -2 मोलर 2 हो गया, 10 टू द पावर -3 मोलर 3 हो गया, 10 टू द पावर -4 मोलर 4 हो गया, 10 टू द पावर -5 मोलर 5 हो गया, 10 टू द पावर -6 मोलर 6 हो गया। लेकिन 10 टू द पावर -7 मोलर 7 होके एक्सेप्शन हो गया, तो उसका वैल्यू 7 - log 2 यानी कि 7 - log 2 यानी कि 6.7 हो गया। और 10 टू द पावर -8 मोलर अभी बताया कि 7 - log 1.1 हो गया, 10 टू द पावर -9 उस तरह से 7 - log 1.01 हो गया, 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 7 - log 1.001 हो गया। तो हमें 10 टू द पावर -8 तक इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद हम चले जाएंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिसिटी 1 मतलब मोनोबेसिक एसिड्स, तो HCl HNO3 और ये मोलारिटी। उसके बाद हम आ जाएंगे इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिसिटी 2 डाइबेसिक, ठीक उसी तरह से हम आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिसिटी 2 यानी कि डाइबेसिक एसिड्स, मतलब इसमें आ जाएगा H2SO4, ये आपका मोलारिटी में, पहले मोलारिटी में कर लेंगे फिर उसके बाद नॉर्मलिटी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, तो H2SO4 हम मोलारिटी में। ठीक इसी तरह से पहले हमने ले लिया 10 टू द पावर -1 मोलर H2SO4। अगर मोलारिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मोलारिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो सीधा हम निकाल देंगे H+। हमने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स इनटू वैलेंसी फैक्टर्स यानी कि बेसिसिटी को हम भी बोलते हैं कि VF वैलेंस फैक्टर्स। तो ये आपका हो गया एसिड का वैल्यू 10 टू द पावर -1 मोलर इंटू ये बेसिसिटी 2, तो 2 × 10 टू द पावर -1 हो गया। उसके बाद हम pH हम निकाल लेंगे, pH बिकम इज इक्वल टू -log ऑफ 2 × 10 टू द पावर -1 मतलब 1 - log 2। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 1 - log 2 ये आपका 0.7, तो लेस देन 7, तो इट्स नॉट एक्सेप्शंस। ठीक इसी तरह से अगर 10 टू द पावर -2 मोलर H2SO4 में जाएंगे तो आपका pH उसी तरह से आ जाएगा 1.7, 2 - log 2 होके 1.7 हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 मोलर H2SO4 उसी तरह से pH आपका जाके 3 - log 2 ओके 2.7 हो जाएगा। 10 टू द पावर -4 मोलर H2SO4 ये आपका pH 4 - log 2 होके आपका 3.7 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 टू द पावर -5 मोलर H2SO4 pH इज इक्वल टू 5 - log 2 होके 4.7 आ गया। 10 टू द पावर -6 मोलर H2SO4 उस तरह से pH आपका 6 - log 2 होके 5.7 हो गया। सिमिलरली 10 टू द पावर -7 मोलर H2SO4 pH आपका 7 - log 2 इज इक्वल टू 6.7। ये देखिए 10 टू द पावर -7 मोलर H2SO4, इसका आंसर 6.7 मतलब लेस देन 7 है, तो ये नॉट एक्सेप्शंस। नॉट एक्सेप्शन मतलब 10 टू द पावर -7 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट एक्सेप्शन मतलब 10 टू द पावर -7 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 10 टू द पावर -7 मोलर जो HCl और HNO3 उसका आंसर 7 आ रहा था, 7, तो उसका आंसर pH 7 आ रहा था, सो 7 नहीं हो सकता।
तो उसको एक्सेप्शन होके पहले बताया था, उसका आंसर 7 माइनस log 2 होके आपका 6.7 आ गया। तो HCl HNO3 में 10⁻⁻7 एक्सेप्शन हो गया, लेकिन H2SO4 में 10⁻⁻7 मोलर H2SO4 ये भी आपका नॉट एक्सेप्शंस। तो मैंने बताया था कि 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻6 सब एसिड के लिए नॉट एक्सेप्शन होता है। 10⁻⁻8 10⁻⁻9 वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन 10⁻⁻7 कुछ एसिड्स के लिए एक्सेप्शन होता है, कुछ एसिड के लिए नॉट एक्सेप्शन होता है। तो ये 10⁻⁻7 बहुत वाइटल हो जाता है उसका pH। तो एक्सेप्शन हो गया तो हमें H+ फ्रॉम द वाटर को कंसीडर करना है, जिसका वैल्यू 10⁻⁻7। अगर नॉट एक्सेप्शन तो जरूरत नहीं है, 10⁻⁻7 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 10⁻⁻1 मोलर H2SO4 1 माइनस log 2, 10⁻⁻2 मोलर 2 माइनस log 2, 10⁻⁻3 मोलर 3 माइनस log 2, 10⁻⁻4 मोलर 4 माइनस log 2, 10⁻⁻5 मोलर 5 माइनस log 2, 10⁻⁻6 मोलर 6 माइनस log 2, 10⁻⁻7 मोलर 7 माइनस log 2। बट अगर हम 10⁻⁻8 में जाएंगे, अगर हम 10⁻⁻8 में जाएंगे, अगर हम 10⁻⁻8 में जाएंगे, अगर हम 10⁻⁻8 मोलर H2SO4 में जाएंगे, ठीक उसी तरह से उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका H+ हो गया 10⁻⁻8 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। उसके बाद ये आपका pH हो गया 8 माइनस log 2, मतलब ये आपका हो गया 7.7। तो 7 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये आपका एक्सेप्शन हो गया। अभी बताया था 10⁻⁻8 आ गया, 10⁻⁻8 आ गया तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। तो 10⁻⁻8 मोलर H2SO4, इसका H+ आपका हो गया 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि pH आपका 8 माइनस log 2 7% एक्सेप्शन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बोला था कि इसको कंसीडर करना H+ टोटल। H+ टोटल मतलब ये आपका हो गया H+ एसिड, H+ एसिड्स प्लस आपका 10⁻⁻7 ऐड करना है। तो H+ फ्रॉम द एसिड्स, H+ फ्रॉम द एसिड्स ये आपका 2 इंटू 10⁻⁻8 है, प्लस 10⁻⁻7। H+ फ्रॉम द एसिड ये 2 इंटू 10⁻⁻8 हो गया, प्लस 10⁻⁻7। और मैंने बताया था कि आपको हमेशा कॉमन लेना है 10⁻⁻7, तो यहाँ पे आ गया 0.2 प्लस 1, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7। उसके बाद pH हो गया आपका 7 माइनस log 1.2। तो 10⁻⁻8 मोलर H2SO4, उसका जो H+ हो गया 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8, तो pH हो गया 8 माइनस log 2 7.7, ये एक्सेप्शन हो गया। तो H+ टोटल आपका हो जाएगा H+ फ्रॉम द एसिड प्लस 10⁻⁻7, H+ फ्रॉम द एसिड 2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 को हमेशा कॉमन न लाएं, सो 0.2 प्लस 1.2 10⁻⁻7, तो pH 7 माइनस log 1.2। ठीक इसी तरह से अगर 10⁻⁹ में करना है, ये आपका pH हो जाएगा 7 माइनस log 1.02। एंड ठीक उसी तरह से 10⁻⁻10 मोलर H2SO4 आपका pH 7 माइनस log 1.002 हो गया। ये हो गया आपका डाइबेसिक एसिड H2SO4 के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट हम बेसिक एसिड्स बेसिसिटी 3 में चले जाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड्स। फिर हम चले जाएंगे नंबर 3 पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिसिटी 3। स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिसिटी 3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड्स, ट्राइबेसिक एसिड्स विथ अगेन मोलरिटी। तो थर्ड क्वेश्चन से पहले हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेसिसिटी 1, यानी कि इसमें आगे HCl HNO3। फिर उसके बाद हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिसिटी 2, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स आ गया। एंड थर्ड हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिसिटी 3 ट्राइबेसिक, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आ गया।
तो मोलारिटी पे पहले मोलारिटी खत्म कर लें, फिर नॉर्मलिटी में चले जाएंगे। तो पहले उसी तरह से ले लिया 10 to the power -1 मोलर H3PO4। तो पहले हमने ले लिया 10 to the power -1 मोलर H3PO4। फिर हमने H प्लस निकाल दिया, बेसिसिटी 3 है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -1 और बेसिसिटी 3 है, सो 3 × 10 to the power -1। तो pH आपका हो गया 1 - log 3 एंड log 3 का वैल्यू 0. लेते हैं log 3 का वैल्यू 0.48, तो 0.52 हो गया। 1 - log 3, log का वैल्यू तो दे देता है, सो 1 - log 3, log 3 का वैल्यू 0.48 यानी कि 0.52 हो गया। फिर उसके बाद 1 मतलब ये सब <7 है, तो नॉट एक्सेप्शन। ठीक उसी तरह से 10 to the power -2 मोलर H3PO4 हो गया, आपका ये pH हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये आपका 10 to the power -3 × 10 to the power -2, 3 × 10 to the power -2 जाके pH आपका हो जाएगा 2 - log 3, मतलब 2 - 0.48 1.52। ठीक उसी तरह से 10 to the power -3 मोलर H3PO4 pH ठीक उसी तरह से हो जाएगा 3 - log 3 2.52। 10 to the power -4 मोलर H3PO4 आपका pH हो गया 4 - log 3 यानी कि 3.52। ठीक उसी तरह से 10 to the power -5 मोलर H3PO4 ये आपका pH हो गया 5 - log 3। ठीक उसी तरह से 10 to the power -6 मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड्स ये आपका pH हो गया 6 - log 3। उसी तरह से मैंने बताया था कि 10 to the power -6 तक हमेशा नॉट एक्सेप्शन, यानी कि 10 to the power -7 ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 7th आ गया 10 to the power -7 मोलर H3PO4, यहाँ में pH आपका हो गया 7 - log 3, लेकिन 7 मतलब ये <7 है, <7 मतलब नॉट एक्सेप्शन। तो 10 to the power -7 मोलर ये आपका HCl HNO3 के लिए 7 आ रहा था, तो ये एक्सेप्शन होकर 7 - log 2 हमने किया, लेकिन 10 to the power -7 मोलर H2SO4 के लिए वो 7 - log 2 आ रहा था, 7 से लेस आ रहा था, और 10 to the power -7 के लिए ये 7 - log 3 आ रहा है, <7। तो आंसर ठीक है, तो नॉट एक्सेप्शन। तो 10 to the power -7 मोलर HCl या HNO3 उनका आंसर 7 आता है, तो वो आपका होता है एक्सेप्शन, लेकिन 10 to the power -7 मोलर H2SO4 या 10 to the power -7 मोलर H3PO4 उनका आंसर 7 - log 2, 7 - log 3 <7, सो ये नॉट एक्सेप्शन। लेकिन अभी हम आ जाएंगे 10 to the power -8 पे। 10 to the power -8 हो गया तो 10 to the power -9 हो जाएगा, 10 to the power -8 हो गया तो 10 to the power -9 भी हो जाएगा। फिर 10 to the power -8 मोलर H3PO4, ठीक उस तरह से वो H प्लस आपका हो गया, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -8 इंटू 3 × 10 to the power -8, तो pH आपका हो गया 8 - log 3। log 3 का वैल्यू 0.5 0.48 मतलब ये 7.52 7.252 मतलब 7 से ज़्यादा, <7। एसिड का वैल्यू <7, pH से <7, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन हो गया मतलब यहाँ पे हमें निकालना है H प्लस टोटल। H प्लस टोटल मीन्स H प्लस यहाँ पे आ गया एसिड्स प्लस 10 to the power -7। तो H प्लस फ्रॉम द एसिड ये आपके पास ऑलरेडी 3 × 10 to the power -8 है, प्लस 10 to the power -7। तो हमेशा 10 to the power -7 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आ गया 0.3 प्लस 1.3 × 10 to the power -7। तो pH आपका हो गया 7 - log 1.3।
तो h प्लस टोटल h प्लस एसिड प्लस 10 to the minus 7, तो ये आपका 3 इंटू 10 to the power minus 8 प्लस 10 to the power minus 7, सो 10 to the power minus 7 हमें कॉमन लेना है, तो 0.3 प्लस 1 इज इक्वल 1.3 10 to the minus 7, तो 7 माइनस लॉग 1.3। तो उसी तरह से अगर 10 to the power minus 9 मोलर H3PO4 में हम जाएंगे, उसका pH 7 माइनस लॉग, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 1.03 हो जाएगा। अगर 10 to the power minus 10 मोलर H3PO4, ये आपका pH उसी तरह से 7 माइनस लॉग 1.003 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब मोनोबेसिक एसिड के लिए हो गया, डाइबेसिक एसिड के लिए हो गया, और ये ट्राइबेसिक एसिड के लिए हो गया। तो हमें सिर्फ पता करना है कि कौन सा एक्सेप्शन है और कौन सा नहीं एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्शन। तो अगर ये चीज़ अगर मोलारिटी में अगर वैल्यू 7 आ गया, पहले 7 से कम हो गया तो नॉट एक्सेप्शन, अगर 7 या 7 से ज़्यादा हो गया तो वो एक्सेप्शन हो गया। सिर्फ ये डिसीजन हमें लेना है, ये एक्सेप्शन या नॉट एक्सेप्शन है। तो हमें याद रखने की HCl और HNO3 ये दोनों आपका 10 to the power minus 7 मोलर ये एक्सेप्शन है, लेकिन H2SO4 और H3PO4 10 to the power minus 7 मोलर ये आपका नॉट एक्सेप्शन है। ठीक उसी तरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाने के बाद ये सब मोलारिटी में आ गया। अभी हम उसी तरह से ले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसी तरह से हम ले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगेन मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मीन्स HCl या HNO3, लेकिन हम ले लेंगे नॉर्मलिटी, हम ले लेंगे नॉर्मलिटी। 10 to the power minus 1 नॉर्मल HCl। जब ये मोनोबेसिक होता है, उनका जो भी नॉर्मलिटी होता है वो हमेशा मोलारिटी के साथ होता है। तो 10 to the power minus 1 नॉर्मल HCl, मोनोबेसिक मतलब तो जो भी नॉर्मलिटी है वो 10 to the power minus 1 मोलर HCl हो गया। और मोलर HCl मतलब pH हमें याद है ये आपका 1 हो जाएगा। 10 to the power minus 2 नॉर्मल अगर HCl है, ये आपके 10 to the power minus 2 मोलर HCl हो जाएगा। HCl या HNO3 ये आपका pH 2 हो गया। अगर 10 to the power minus 3 नॉर्मल HCl है, वो भी आपका 10 to the power minus 3 मोलर HCl होके pH आपका 3 हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम 10 to the power minus 4 नॉर्मल HCl पे ले रहे हैं, ये आपका 10 to the power minus 4 मोलर HCl होके pH आपका 4 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम 10 to the power minus 5 नॉर्मल HCl ले रहे हैं, 10 to the power minus 5 मोलर HCl, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, pH इज इक्वल टू 5 हो गया। 6 10 to the power minus 7 नॉर्मल HCl, 10 to the minus 6 नॉर्मल HCl इज इक्वल 10 to the power minus 6 मोलर HCl, ये आपका pH जाके 6 हो गया। ठीक उसी तरह से 10 to the power minus 7 नॉर्मल HCl इज इक्वल 10 to the power minus 6 मोलर माइनस 7 मोलर HCl, उसका pH 7 हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शन 7 नहीं हो के, तो ये आंसर आपका हो जो भी जहाँ भी आंसर 7 है वो 7 को कैंसिल करके हम इसका आंसर 7 माइनस लॉग 2 यानी कि 6.7 हो गया। 7 माइनस लॉग 2 ये आपका 6.7 हो गया। एंड 10 to the power minus 8 नॉर्मल HCl, ये भी आपका 10 to the power minus 8 मोलर HCl हो गया। इसका भी pH 8 आ रहा है, लेकिन 8 नहीं होगा, एक्सेप्शन। एंड उसका pH हम पढ़ चुके हैं 10 to the power minus 8 के लिए, ये आपका 10 to the power minus 8 प्लस 10 to the power minus 7 जाके 10 to the power minus 7 कॉमन लेके ये आपका हो जाएगा pH 7 माइनस लॉग 1.1। तो जहाँ पे 10 to the power minus 8 मोलर HCl वो pH पढ़ चुके हैं, तो इसका वैल्यू 7 माइनस लॉग 1.1 हो जाएगा। उसी तरह से 10 to the power minus 9 यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा। 10 to the power minus 9 आपका हो जाएगा 7 माइनस लॉग 10 to the power minus 9 ये आपका हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.01 एटसेट्रा। तो हमें 10 to the power minus 7 10 to the power minus 8 ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद हम आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाइबेसिक। डाइबेसिक मतलब ये आपका हो गया H2SO4। अब हमें नॉर्मलिटी, लेकिन हमें एसिड मतलब pH मोलारिटी में निकल रहे हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई बेसिसिटी। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, तब स्ट्रॉन्ग से डाइबेसिक H2SO4 ये नॉर्मलिटी। और हमने बताया कि मोलारिटी हमेशा pH मोलारिटी में निकालना है, तो मोलारिटी इज इक्वल नॉर्मलिटी बाई बेसिसिटी। तो इन सब के लिए ये आपका मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई 2 हो जाएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई 2। तो 10⁻⁻1 अगर नॉर्मल H2SO4 है, ये आपका 10⁻⁻1/2 मोलर H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि मोलारिटी नॉर्मलिटी बाई 2। अगर 10⁻⁻1 नॉर्मल H2SO4 तो 10⁻⁻1/2 मोलर H2SO4। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा डाइबेसिक H+ इज इक्वल टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1/2 इंटू बेसिसिटी आपका 2 हो गया, तो 10⁻⁻1 मोलर एंड pH आपका हो गया 1। तो 10⁻⁻1 नॉर्मल H2SO4, उसका मोलारिटी हो गया 10⁻⁻1/2 मोलर H2SO4। उसके बाद H+ आपका हो गया, H+ का मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट ऑफ H+, तो एसिड का मोलारिटी आपका हो गया 10⁻⁻1/2 और ये डाइबेसिक मतलब उसका बेसिसिटी 2, क्योंकि हमने बताया कि H+ का फॉर्मूला होता है मोलारिटी ऑफ एसिड्स, स्क्वायर ब्रैकेट में मोलारिटी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलारिटी ऑफ एसिड्स इनटू उसका बेसिसिटी। तो फिर से 10⁻⁻1 नॉर्मल H2SO4, ये आपका 10⁻⁻1/2 मोलर H2SO4, उसका H+, 10⁻⁻1/2 एसिड हो गया, बेसिसिटी 2 जाकर 10⁻⁻1, सो pH इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर हम 10⁻⁻2 नॉर्मल H2SO4 कर रहे हैं तो pH आपका 2 आ गया। 10⁻3 नॉर्मल H2SO4, pH इज इक्वल टू 3 हो गया। 10⁻4 नॉर्मल H2SO4, pH आपका 4 हो गया। 10⁻5 नॉर्मल H2SO4, pH 5 हो गया। 10⁻6 नॉर्मल H2SO4, उसका pH 6 हो गया। 10⁻7 नॉर्मल H2SO4, उसका वैल्यू pH इज इक्वल टू 7, और 7 जहाँ एक्सेप्शन होके उसका pH हो जाएगा, जहाँ भी 7 हुए वो उसका आंसर 7 - log 2 हो जाएगा। सो 10⁻1 का 1 हो गया, 10⁻2 का 2 हो गया, 10⁻3 का 3 हो गया, नॉर्मलिटी की बात कर रहा हूँ, 10⁻4 का 4 हो गया, 10⁻5 का 5 हो गया, 10⁻6 का 6 हो गया, 10⁻7 का 7 जहाँ भी आंसर होता है वो एक्सेप्शन होके 7 - log 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 8, 10⁻8 नॉर्मल H2SO4। ठीक उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 10⁻8/2 मोलर H2SO4, क्योंकि तो मोलारिटी इज इक्वल नॉर्मलिटी बाई 2। फिर उसके बाद ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपका हो गया 10⁻8/2 इंटू 2, यानी कि 10⁻8 हो गया। 10⁻8 मतलब ये आपका pH इज इक्वल टू 8 हो गया, तो 8 नहीं हो सकता, एसिड है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ले लिया कि H+ टोटल हमने ले लिया। सो 10⁻8 एसिड से आ गया, प्लस हमें ऐड करना है 10⁻7। तो ठीक उसी तरह से 10⁻7 को कॉमन लेके 0.1 + 1, तो ये आपका हो गया 1.1 इंटू 10⁻7, तो pH आपका हो गया 7 - log 1.1। 10⁻8 नॉर्मल H2SO4, ये आपका हो गया 10⁻8/2 मोलर H2SO4,
तो H प्लस आपका होगा 10 टू द पावर -8/2 इंटू 2 10 टू द पावर -8 pH इज इक्वल टू 8। तो H प्लस टोटल आपका होगा 10 टू द पावर -8, एसिड से आ गया, एक्सेप्शन है इसलिए 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -7 0.1 प्लस 1, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, सो pH 7 माइनस लॉग 1.1। सो 10 टू द पावर -9 मतलब ये आपका हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.01, और 10 टू द पावर -10 के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का थर्ड केसेस रह गया आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड का थर्ड केसेस रह गया स्ट्रॉन्ग एसिड ट्राइबेसिक। फिर उसी तरह से उसका स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपका ट्राइबेसिक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड ट्राइबेसिक हो गया। ट्राइबेसिक मतलब ये अगेन H3PO4 हो गया, हम नॉर्मालिटी में कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए मोलारिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मालिटी बाई 3। तो ठीक उसी तरह से 10 टू द पावर -1 नॉर्मल H3PO4 वो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -1/3 मोलर H3PO4। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1/3 ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू वैलेंसी फैक्टर उसका बेसिसिटी 3 हो गया, सो 10 टू द पावर -1, तो जाके pH इज इक्वल टू कितना 1 हो गया। सो 10 टू द पावर -2 नॉर्मल का अगेन pH 2 हो गया, 10 टू द पावर -3 नॉर्मल का pH 3 हो गया, 10 टू द पावर -4 नॉर्मल H3PO4 ये pH 4 हो गया, 10 टू द पावर -5 नॉर्मल ये आपका 10 टू द -5 नॉर्मल H3PO4 सब H3PO4 कर रहे हैं, तो pH 5 हो गया, अगेन 10 टू द पावर -6 नॉर्मल H3PO4 pH 6 हो गया, 7 10 टू द पावर -7 नॉर्मल H3PO4 ये आपका pH 7, जहाँ पे 7 हो जाएगा ये एक्सेप्शन हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस log 2। फिर 10 टू द पावर -8 नॉर्मल H3PO4 उसका pH आपका 8 हो गया, और जहाँ 8 आ रहा है तो उसका pH अगर 8 आ रहा है तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 माइनस log 1.1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ रहा है उसका आंसर 7 माइनस log 1.1 हो जाएगा। फिर 10 टू द पावर -9 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स नॉर्मालिटी हो या मोलारिटी हो वो आपको pH हो गया, दैट इज। इन सबको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम जनरलाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया 10 टू द पावर -4 मोलर, तो एसिड मतलब इसका सिंबल किया जाता है कि HNX, एसिड का सिंबल होता है, एसिड का सिंबल होता है HNX। अगर N बेसिसिटी होता है, अगर मोनोबेसिक है HX, अगर डाइबेसिक से H2X, अगर ट्राइबेसिक है तो H3X, अगर टेट्राबेसिक तो H4X। सपोज एक 10 टू द पावर -4 H4X हो गया आपका, जनरलाइज करते हैं, उसका pH निकालना है। 10 टू द पावर -4 मोलर H4X, 10 टू द पावर -4 मोलर H4X उसका pH निकालना है। तो pH, तो उसका आंसर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर मोलारिटी में तो H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी, यानी कि वैलेंसी फैक्टर या बेसिसिटी। तो ये आपका 10 टू द पावर -4 है इंटू बेसिसिटी 4 हो गया, तो ये आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और pH आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ
4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये आपका हो जाए 4 माइनस log 4। उसके बाद log 4 2 log 2 जाके हम कैंसिल वैल्यू बार का निकाल सकते हैं। तो 10 टू द पावर -4 मोलर H4X उसका pH निकाला है। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे मोलारिटी या नॉर्मलिटी में। मोलारिटी है तो ठीक है, सो H प्लस आपका हो जाएगा मोलारिटी, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलारिटी ऑफ एसिड्स इंटू बेसिसिटी। ये आपका मोलारिटी 10 टू द पावर -4 इंटू 4 इंटू 10 -4 हो गया। उसके बाद pH आपका हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 माइनस लॉग 4। अगर बट यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर -4 नॉर्मल, वही क्वेश्चंस हम सिर्फ नॉर्मलिटी में कर रहे हैं, वही क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मलिटी में कर रहे हैं तो pH हो जाएगा, अगर pH क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहले हमें देखना है नॉर्मलिटी में है या मोलारिटी में। अगर मोलारिटी में है तो ठीक है, अगर नॉर्मलिटी है तो उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई बेसिसिटी आपका हो गया। एंड ये 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 बाई 4 हो गया। ये आपका मोलारिटी 10 टू द पावर -4 बाई 4 मोलर ऑफ ये आपका हो गया H4X। फिर उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे। मैंने वही बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, फिर उसके बाद ये बेसिसिटी, मतलब वही हो गया 10 टू द पावर -4 बाई 4 इंटू 4, ये आपका 10 टू द पावर -4 मोलर हो गया। H प्लस आपका 10 टू द पावर -4 मोलर हो गया। तो ठीक उसी तरह से pH आपका हो गया 4। तो यहाँ पे मोलर में आंसर आपका आ रहा है 4 माइनस log 4, और लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपका 4। तो सिर्फ क्वेश्चन में हमें दिखना है मोलारिटी पे है या नॉर्मलिटी पे। तो अगर मोलारिटी में है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मलिटी में है तो उसको कन्वर्ट करना है, नॉर्मलिटी में बेसिसिटी करके उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। और ये दोनों का आंसर्स देखिए, ये 7 से कम है और ये 7 से भी कम है, तो यहाँ पे दोनों नॉन एक्सेप्शन है। लेकिन अगर 7 आ गया, एक्सेप्शन हो गया, तो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा चेंज करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का लास्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। तो हमें से जो भी आंसर्स है हमें देखते हैं आंसर्स 7 से कम है या 7 है या 7 से ज़्यादा है। अगर 7 से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर 7 या 7 से ज़्यादा हो गया, सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया 10 टू द पावर -7 मोलर आपका ले लिया H5X, 10 टू द पावर -75 मोलर H5X हमने ले लिया। तो यहाँ पे आंसर्स मोलारिटी में है, तो आंसर्स आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -7, तो pH उसी तरह से आ गया 7 माइनस log 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका लेस देन 7 है, आंसर आपका लेस देन 7 है। बट इसको हमने अगर कर दिया 10 टू द पावर -7 नॉर्मल H5X कर दिया, देखिए कैसे एक्सेप्शन हो जाएगा। ये अगर 10 टू द पावर -75 मोलर H5X से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका H प्लस आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि pH आपका 7 माइनस log 5 लेस देन 7 आंसर हो गया। लेकिन हम इसको अगर 10 टू द पावर -7 नॉर्मल H5X कर रहे हैं, देखिए आंसर्स क्या हो रहा है। अभी आंसर्स आपका ये नॉर्मलिटी है, तो इसको हमें मोलारिटी में लाना पड़ेगा। मोलारिटी बिकम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई 5। तो नॉर्मलिटी आपका 10 टू द पावर -75 बाई 5 मोलर ऑफ H5X हो गया, उसका मोलारिटी H5X, मोलारिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे H प्लस आपका हो जाएगा उसी तरह से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मोलारिटी ऑफ एसिड्स, उसके बाद उसका बेसिसिटी। तो ये आपका 10 टू द पावर -75 एसिड का मोलारिटी 10 टू द पावर -7/5 इंटू बेसिसिटी अगेन 5 हो गया, तो ये आपका 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 pH इज इक्वल टू 7 हो गया, तो 7 नहीं हो सकता। और मैंने बताया कि अगर 7 आ रहा है तो उसका आंसर कितना होगा, 7 माइनस log 2। दोनों चीज़ हमें याद रखना है, अगर 7 आ रहा है तो वो आंसर आपका 7 माइनस log 2 हो जाएगा, अगर 8 आ रहा है तो 7 माइनस log 1.1 हो जाएगा। तो ये pH 7 मतलब यानी कि एक्सेप्शन हो गया, और जो भी एक्सेप्शन जहाँ पे हो गया उसका आंसर्स आ जाएगा। 7 अगर आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपका 7 माइनस log 2 जाके 6.7 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो दो चीज़ को हमें ध्यान रखना है, कोई भी एसिड्स हम कर रहे हैं
वट एवर विद द एसिडिटी, वट एवर विद द बेसिसिटी, जो भी करना है, हमें दो चीज़ को अगर ध्यान रखना है तो मोलारिटी है या नॉर्मालिटी में है। अगर मोलारिटी है या पर नॉर्मालिटी पे है, उसके बाद उसका आंसर्स लेस देन 7 करना है। उसका आंसर्स हमें लेस देन 7 करना है। अगर 7 से कम हो गया तो ठीक है, अगर 7 से कम हो गया तो ठीक है, अगर 7 या 7 से ज़्यादा आ रहा है तो हमें थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करके एक्सेप्शन या नॉट एक्सेप्शन देखना है। तो उसी के साथ हमारा एक पार्ट खत्म कर रहा है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स।